हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी इन जयपुर। टुडे we will discuss skills in the teaching of economics. Importance of skill in the teaching of economics. The importance of acquiring skill in a subject is greatly being recognized. L.P. Jack has stressed these aspects in these words. The human body is naturally skill hungry, and until that hunger is satisfied, it will be ill at its craving for something it has not got, and seeking its satisfaction in external excitement with exhaust its validity and vitality and diminish its capacity for joy. Short of skill, the perfect health even of body is impossible. हर चीज़ हमारे पास, हर चीज़ एक स्किल से हमारी क्या जो बॉडी होती है, LP जैक कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी होती है नेचुरल स्किल हंग्री होती है, स्किल्स के लिए हंग्री होती है। ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक इंसान के पास अलग अलग स्किल होती हैं। आपने चेक देखा होगा, किसी के पास कंप्यूटर पे काम करने की है, किसी की इंग्लिश बोलने की अच्छी है, हर चीज़ इंग्लिश, किसी की मैथमेटिक्स में अच्छा माइंड काम करता है, किसी की स्किल्स मैनेजमेंट में है। ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। जेम्स हाइक of the University of California state that skill is the wherewithal to gain an end. ठीक है। Now meaning of the skills. According to Webster's New Dictionary, skill is the ability to use one knowledge effectively and readily in execution of performance, technical expertness, power of or habit of doing and particular thing completely. जो वेबस्टर न्यू डिक्शनरी है उसमें कहती है कि जो नॉलेज है, नॉलेज इफेक्टिवली, कोई भी नॉलेज जो हमारे पास इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं उसको हम रीडली इन एक्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, टेक्निकल एक्सपर्ट्स है कोई, ए पावर ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग एनी पर्टिकुलर थिंग कम्प्लीटली। किसी के पास एक कोई भी पावर ऐसी है या हैबिट है जो किसी भी काम को या पर्टिकुलर कोई थिंग को कम्प्लीटली कर सके तो उसे स्किल कहेंगे ना। ठीक है। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट लर्निंग इज इंटायरली ए मेंटल प्रोसेस। जो स्किल होती है एक मेंटल प्रोसेस होती है, माइंड से सीखी जाती है। ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल, मोटर एंड सोशल स्किल्स के ऊपर बात करें, प्रोफेसर चार्ल्स ए बियर्ड हैज़ एनालाइज दीज स्किल्स एज अंडर। स्किल इज़ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। स्किल क्या है? जो इंफॉर्मेशन एक्सेस ऑब्टेन करने का एक मेथड है। यूज ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंस्टीट्यूशंस, यूज ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज, हैंडबुक्स, डॉक्यूमेंट, सोर्स एंड ऑथोरिटीज, स्टैटिस्टिकल कलेक्शन एक्सेट्रा। Skill in the shifting the material and the discoveries and determination of authentic evidence in the use of primary source. कोई भी प्राइमरी सोर्स का यूज़ करने के जो हम एविडेंस होते हैं, कोई भी ऑथेंटिकेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, कोई डिस्कवरीज है, वो सारी मटेरियल्स इसमें इंक्लूड रहेंगी। स्किल इज़ द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेम्परेरी ऑकरेंस इन द स्कूल एंड कम्युनिटी। हमारे प्रेजेंट में क्या डिटर्मिनेशन, हमारे ऑकरेंस, क्या घटनाएं घटित हो रही है स्कूल से कम्युनिटी में, उसका ऑब्जर्वेशन करना भी एक स्किल है। स्किल इन मेथड ऑफ हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का एक मेथड है। स्किल इज़ मेमोराइजिंग रिजल्ट ऑफ स्टडी विद consciousness of application to new situation by exact reference and analogy. Skill is scientific method, inquiring spirit, patience and weighing evidence, attentive and precise conclusion। ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल, मोटर और सोशल स्किल्स के ऊपर डिस्कस किया अपन ने। नाउ मास्टरी ऑफ स्किल्स, मास्टरी ऑफ स्किल्स की बात करें अपन, mastery of skill is said to be achieved when the skills can be performed even
इफ़ समथिंग एल्स वाज ऑल्सो इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई भी एक्टिविटी माइंड में हो और वो इंडिविजुअल वो कर रहे, तो वो सारी जो स्किल्स होंगी वो अचीव होंगी, ये मास्टरी ऑफ स्किल्स अचीव हो जाएगी. एल बी डॉगलस, J.T. Blandford and R.I. Anderson given the following example of mastery of skill. A teacher once had in class a girl who was unusually expert in taking and detection on the stenotype. She quite उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, कोई भी क्लास में एक बच्ची है और उस बच्ची को अनयूजली एक्सपर्ट इन टेकिंग डिटेक्शन ऑन द स्टेनोटाइप. ठीक है. ही क्वाइट ऑफ्टन वाज हायर टू रिकॉर्ड डिस्कशन एंड proceeding at conviction at important board meetings. She had the reputation to never missing a word in her recording. स्टूडेंट टाइपिंग में तूने एक्सपर्ट है कि कोई भी मीटिंग में वो कोई भी रेपुटेशंस में भी वो एक भी वर्ड को भूलती नहीं है, एक भी वर्ड उससे निकलता नहीं है. Yet while she was recording, he habitually also was reading a book or magazine at the same time. वो इतनी हैबिचुअल हो चुकी है उस मास्टरी ऑफ स्किल्स की कि वो स्टेनो भी टाइप, वो कोई बोल रहा है उसको भी स्टेनो टाइप में लिख सकती है और साथ में कोई बुक या कोई भी अपन बुक वगैरह मैगजीन वगैरह पढ़ सकती है. वो हैज़ डेवलप हर स्किल सो हाईली दैट इज़ वाई कम्प्लीटली ऑटोमेटाइज. Her fingers reach instantly when the sound the voice reached her ears. She had actually found that her records were more accurate when she deliberately kept her mind off her work. तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है हैबिट के थ्रू मास्टरी ऑफ स्किल्स होगी. मास्टरी ऑफ स्किल्स कहाँ से आएगी? हैबिट के थ्रू आएगी, हमारे प्रैक्टिस के थ्रू आएगी. कैसे? फॉलोइंग जैसे तो प्री टेस्टिंग करो, टीचिंग and testing the result, adapting the procedure, reteaching and retesting and continuing the procedure till the mastery is achieved. जब तक अचीव नहीं होती है प्रोसेस बताई है इन्होंने, इस प्रोसेस में बताया है फॉलोइंग्स आर द 6 स्टेप्स ऑफ अचीव मास्टरी. मास्टरी कैसे होती है? प्री टेस्टिंग, टीचिंग करो, फिर टेस्टिंग द रिजल्ट्स, फिर अडॉप्टिंग द प्रोसीजर, देन रीटीच एंड रीटेस्टिंग एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर till the mastery is achieved. The mastery formula for learning a skill may be expressed in 3 letters TAS, TAS. T stand for techniques, A for accuracy and S for speed. 3 चीज़ों से एक्सप्रेस हो सकती है. कहाँ से? एक तो है अपनी टेक्निक्स, A है एक्यूरेसी एंड S for स्पीड. नेक्स्ट कुछ टीचर्स बताते हैं कि जो TAS को टेस्ट को उन्होंने ऐसे टिक कर दिया है. स्पीड, एक्यूरेसी एंड टेक्निक्स मैंने स्टेप्स बता दिए. अब मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं कि स्किल्स को अचीव कैसे किया जा सकता है. उसके 8 प्रिंसिपल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्होंने. फॉर द एक्विजिशन एंड improvements of skill, the learning activity must focus on skill development. जो learning activities है हमारी skill development पर focus होना चाहिए. skill development not will take place by chance. ठीक है, skill development पे focus होना चाहिए first. Second is experience designed to promote growth in skill must be meaningful to the learner. A certain skill must be accepted as important. ठीक है, जो प्रमोट ग्रोथ इन स्किल्स होती है मस्ट भी मीनिंगफुल होती है स्टूडेंट लर्नर के लिए. नाउ नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस यूज इन स्किल डेवलपमेंट मस्ट बी जियर्ड टू द मैचुरेशंस लेवल ऑफ द लर्नर. जस्ट एज 5-year-old child cannot usually master the following script with a fountain pen, neither can a junior high school student be expected to achieve the same degree of skill in synthetic thoughts as a college professor. जो बच्चा है 5 साल का वो हमारे फाउंटेन पेन से लिख नहीं सकता. इसी तरीके के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा डायरेक्ट प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर नहीं हो सकता. तो एक्सपीरियंस के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू सारी चीज़ें आती है. नाउ नेक्स्ट इज फॉर द सक्सेसफुल लर्निंग एंड रिटेंशन ऑफ स्किल रिपीटेटिव प्रैक्टिस इज नेसेसरी. रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग इज इसेंशियल. ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग इसेंशियल. ठीक है. Next is skills should be developed in connection with ongoing activities
and not in isolation. Every skill is in the end and an integral part of life of equipment of the citizens. Now next principle is development of different skills should go on simultaneously. There is a gradual and steady growth of all the parts in a process of education. ठीक है. Now next is evidence of skill development must be sought to change in behavior. हमारे चेंज में बिहेवियर होता हुआ होना चाहिए. द होल पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू इंड्यूस द एन इम्प्रूवमेंट बिहेवियर पैटर्न. जो एजुकेशन का प्रोसेस होना चाहिए, हमारा पैटर्न होना चाहिए स्टूडेंट के बिहेवियर में जो इम्प्रूवमेंट करता हुआ होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ स्किल मस्ट बी मेड थ्रू द स्कूल प्रोग्राम. This is merely to re-emphasize the ideas that skill begin with mastery of simple, uncomplicated step and proceed to more complex and various pattern to activity. This principle is summary of all the other 7. जो हमारी अदर जो 7 जो मैंने प्रिंसिपल्स बताए थे उन सब का ये समरेज है. इसमें सब सारी एक्टिविटीज़ शामिल है. कॉम्प्लेक्स है ये. ठीक है. स्किल्स स्टार्ट से लेके एंड तक उसके अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होती है, प्रोसेस होती है, मोर कॉम्प्लेक्स वेरियस पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उन पर रीएम्फेसाइज करना चाहिए. ठीक है. तो ये जो 8 जो प्रिंसिपल्स थे सजेस्ट किए थे हैपन, मैक्रेकन ने, कारपेंटर एंड Elias W. Speck have suggested the following principle. जो 8 प्रिंसिपल थे इन्होंने सजेस्ट किए. इम्पोर्टेंट स्किल्स कौन कौन सी हैं? इम्पोर्टेंट स्किल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स देखिए, यूजिंग रेफरेंस रिसोर्सेज. सेकेंड इज यूजिंग टेक्स्ट बुक्स. थर्ड इज नोट टेकिंग, नोट टेकिंग. Fourth is note making. Fifth is understanding economics phenomena. Next is preparing and reading maps, tablet, curves, graph, etc. 7 is conducting surveys. 8th is participating in discussion, etc. ये सारी हमारी important skills हैं. Now lesson plan of a skill lesson. कैसे एक lesson plan होता है skill lesson के लिए step, इसके steps के ऊपर discuss करेंगे अपन. First is participation. The mind of the children should be prepared to learn the new skills. They must be motivated. The student should be made to feel the necessity to acquiring the skills. The preparation of introduction may take different form. The students may be taken to markets or banks, etc. Skills work of some experts may be exhibited. A model of some good work may be shown to the students. तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स का, उनको मोटिवेट करते होने चाहिए. बैंक्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मार्केट में बच्चों को मॉडल्स वगैरह शो करने चाहिए, जो भी है इस तरीके से. नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ द एम. जो एम है उसका स्टेटमेंट देखो. द स्टूडेंट मस्ट नो क्लियरली व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न. स्टूडेंट्स को क्लियरली पता होना चाहिए कि उनको क्या सीखना चाह रहे हैं, वो क्या सीखने जा रहे हैं और इसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे. सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को हमें स्टेटमेंट क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन. The teacher presents the new form of skills. The teacher should give a few instructions to the students so that they may properly watch and observe the demonstration given by him. प्रॉपर एग्जाम्पल्स देने चाहिए बच्चों को पढ़ाते टाइम. बच्चों को एक फॉर्म स्किल्स जब डेवलप बनाएंगे अपन, न्यूज़ फॉर्म्स ऑफ स्किल्स प्रेजेंट करेंगे तो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने चाहिए प्रॉपरली ऑब्जर्व एंड डेमोन्स्ट्रेशन हो सके बच्चों को इस तरीके से स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए. Sometimes the students may handle the model for close observation. This stage consists largely for observation, listening and seeking on the part of the students. The teacher is doing things and explaining the things. The teacher may give the statement of the rules to be observed and practicing the skills, but they should be brief and should not be many.
प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, हर चीज़ में डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते रहने चाहिए। प्रेजेंटेशन कोई भी चीज़ है जिसमें पढ़ा रहे, कोई भी एक हम लॉ पढ़ा रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रहे हैं, तो उसके हमें पहले हमें ऑब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड देने चाहिए, एग्जांपल्स देने चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। द स्टूडेंट विल इमिटेट व्हाट द टीचर हैज़ डेमोन्स्ट्रेट बिफोर दैम, कि टीचर ने उनको क्या सिखाया है, क्या नहीं सिखाया, डेमोन्स्ट्रेट क्या किया, वो सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड विल ऑल्सो टेक ए लॉन्गर पीरियड। द टीचर विल नॉट रिमेन पैसिव एट दिस स्टेज, ही विल बी सुपरवाइज एंड गाइड द प्रैक्टिस टू ईच इंडिविजुअल्स। इसमें क्या हो, जब स्टूडेंट्स को पहले तो पार्ट जब हमने उसको बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखाया कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, अब बच्चों को उसको करके दिखाओ, बच्चों को एकदम इसमें जो टीचर है उसको एकदम एक्टिव रहना चाहिए और बच्चों को इसमें पैसिव तरीके से ना सिखाकर एक्टिव रह के सिखाना चाहिए। देन correction, it is a sort of representation. The teacher will point out the defects and show the correct way of performing the activity. He may restate the rules. जो कोरेक्शन है इसमें ये शॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन का शॉर्ट होता है, इसमें वापस से अपन परफॉर्म करेंगे। द टीचर विल पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड शो द करेक्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, ही मे रीस्टेट द रूल्स। नेक्स्ट इज रीप्रैक्टिस, जब हमने प्रैक्टिस की फिर कोरेक्शन किया, बाद में वापस में रीप्रैक्टिस करेंगे। अब देन अगेन वी विल कम प्रैक्टिस एंड द स्टूडेंट्स में प्रैक्टिस the skills and acquire improvement. The two steps correction and practice may be repeated a number of times. जो रीप्रैक्टिस होती है इसमें प्रैक्टिस और कोरेक्शन जो वापस होते हैं वापस मैनी टाइम्स रिपीट हो सकते हैं जब तक कि हमें परफेक्टनेस नहीं आती। ओके बच्चों, अब मैं बात करूँ गाइडलाइंस फॉर टीचिंग एंड डेवलपिंग स्किल्स। गाइडलाइन कौन कौन सी गाइडलाइन हो सकती है? द टीचर शुड possess the skill which he proposes the students to learn. ठीक है, next guideline is the teacher should identify the factors which determine the pattern of the skills. फैक्टर्स जो डिटरमाइन है हमारे उनको आइडेंटिफाई होने चाहिए स्टूडेंट टीचर के लिए। द टीचर शुड अपील टू एज मैनी सेंस एज पॉसिबल इन टीचिंग स्किल्स। Next guideline is each segment of the class period should have a specific objective and each student, the teacher should have proper awareness of it. स्टूडेंट्स को प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए और जो टॉपिक इस क्लास में जो टीच किया जा रहा है क्लास पीरियड के दौरान जो उसके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। रिपीटेशन इज ऑफ ग्रेट वैल्यू ओनली व्हेन इट इज विद कॉन्शियस डायरेक्शंस। In teaching a skill, practice time should be divided into short practice periods. छोटे छोटे periods में divide होना चाहिए हमारा practice time. And group practices of a skill should be varied before the law of diminishing return applies. Next is group practice are useful only for establishing the desirable patterns. desirable patterns में establish होना चाहिए. Attainable goals should be set for each students. हर एक स्टूडेंट के लिए ऐसे गोल्स अपन को सेट करने चाहिए कि वो अचीवेबल हो बस स्टूडेंट्स के थ्रू। ए स्किल्स शुड बी डेवलप टू द लेवल ऑफ ऑटोमाइजेशंस। जो शुड बी जो डेवलप है लेवल ऑफ ऑटोमाटाइजेशन वो डेवलप होना चाहिए स्किल के थ्रू। ऐसी स्किल डेवलप होनी चाहिए लेवल ऑफ ऑटोमाइजेशन के थ्रू। द टीचर मस्ट ले मोर स्ट्रेस ऑन द टेक्निक रेदर देन द स्पीड। स्पीड के बजाय टेक्निक पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए टीचर को। द टीचर शुड नॉट ओवर एम्फेसाइज टेस्टिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए टेस्टिंग पर ओवर एम्फेसाइज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जो ध्यान नहीं देना चाहिए। द टीचर हैज़ टू प्रमोट ए स्किल थ्रू प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन। जब कोई भी स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए। मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड, नोट द टेलिंग वाई द डेमोन्स्ट्रेटिंग बेटर वे टू वर्किंग एंड डूइंग। ठीक है, इस तरीके से हमें जो स्किल्स डेवलपिंग होगी उसकी ये गाइडलाइन थी।
तो आज हमने स्किल्स कैसे डेवलप किया जाए, बच्चे की क्या इंपॉर्टेंस स्किल्स थी, उसके क्या स्टेप हो सकते हैं, इन सब के ऊपर मीनिंग, इंटेलेक्चुअल में मास्टरी ऑफ स्किल्स क्या होती है, इंटेलेक्चुअल, मोटर एंड सोशल स्किल्स क्या है, इन और जो इसके प्रिंसिपल्स थे उन सब के ऊपर आज डिस्कशन किया बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे, थैंक्स अ लॉट।